स्वागत है आपका वीकली राशिफल के अंदर। हम बात करने वाले हैं 22 जुलाई से लेकर 28 जुलाई के दिनों के बारे में। संपूर्ण विस्तृत चर्चा करेंगे मेष राशि, वृषभ राशि, कर्क राशि और मिथुन राशि वालों के लिए सब। और आखिरी के अंदर बताऊंगी नक्षत्रों के आधार पर उपाय जो आपको परेशानियों से दिलाएंगे मुक्ति। तो शुरू करते हैं राशिफल। कमेंट में आपसे विनती है कि ओम नमः शिवाय आप अवश्य ही लिखिए। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए अच्छा है ये सप्ताह। समय आपका सुधर रहा है। पूर्व की आपको कोई चिंता चल रही थी, कोई मन में बोझ था, तो वो बोझ आपके अभी भी रहेगा, वो चिंता अभी भी रहेगी। विशेष करके धन से संबंधित चिंता आपके दिमाग में लगातार चलती रहेगी। वर्क प्लेस पे हो या घर पे हो, आपको दूसरों का काम भी करना पड़ेगा और ये मान के चलिए आपका वर्कलोड काफ़ी बढ़ा हुआ रहेगा। ये जो दिन चल रहे हैं आपके सप्ताह के, ये दिन आपके इस टाइप से चल रहे हैं कि आप अगर किसी को कन्विंस करना चाहते हैं, अपनी बात मनवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके लिए समय बहुत ही बढ़िया है। वो बात आप अपने रिश्तों में भी मनवा सकते हैं कि आप अपने लव पार्टनर या वैवाहिक जीवन के पार्टनर को कोई बात कहना चाहते हैं, उसको कोई चीज़ समझाना चाहते हैं, उसके लिए बढ़िया है। और जो लोग व्यापारी हैं वो अपनी सेल को बढ़ाना चाहते हैं, अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हैं या अपने प्रोडक्ट के बारे में सेल बढ़ाने के लिए लोगों को बता रहे हैं, तो उनकी बात में भी वजन होएगा और उनकी सेल परचेज इस सप्ताह बढ़ सकती है। कुल मिला के देखें तो आपको अपनी बात रखने के लिए हिसाब से ये सप्ताह बहुत ही बढ़िया है। काम आपको कई तरह के करने पड़ेंगे, दूसरों के काम भी करेंगे। और ये जो है समय है, परिजनों को भी आपको अपनी कोई बात बतानी है, कोई बात रखनी है, किसी भी प्रकार का कोई मुद्दा है, कोई विवाद है, कलह है या कैसी भी समस्या है, उसके लिए अपने विचार व्यक्त करना और अपनी बात को मनवाना, ये सप्ताह आपके काम करवा देगा। इस सप्ताह अगर चंद्रमा के गृह गोचर की बात करें तो चंद्रमा आपके 10वें घर में चलेंगे जो कि कैरियर का है। तो स्टार्टिंग के 2 दिन आपके लिए बहुत ही बढ़िया है। कोई भी कैरियर में आपको अपॉर्चुनिटी मिले उसे आप ग्रैब करिए। अगर आप व्यापारी हैं तो इन दोनों दिनों में स्टार्टिंग के 22 और 23 तारीख को आप व्यापार में उन्नति करने के लिए रणनीति बनाएं और जो भी अवसर मिले उसको आप बुना करके व्यापार में लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और वो लाभ आपको मिलेगा अगले 2 दिन, यानी कि 24 और 25 तारीख को आपको लाभ मिल जाएगा, क्योंकि आय वाह का चंद्रमा आ जाएगा बाद में 2 दिन के बाद, तो आपको धन लाभ की स्थितियां निर्मित कराएगा। आपके जो भी रिलेशन है वो भी सुधरेंगे 2 दिन के बाद, यानी कि सप्ताह मध्य आपके लिए बढ़िया है। इस तरह से भी बढ़िया है क्योंकि सप्ताह के एंड के अंदर आपका खर्चा हो सकता है, तो स्टार्टिंग में जो आय होगी उसको आप बचा के रखें। धन की दृष्टि से ये सप्ताह बढ़िया जाने वाला है। जो लोग व्यापारी हैं उनको विशेष सफलता इस समय मिल सकती है। जो लोग स्टूडेंट्स हैं वो अपनी बात को अच्छी तरह से व्यक्त कर पाएंगे। अगर उनका कोई एग्जाम है तो वो प्रॉब्लम सॉल्व अच्छी तरह से कर पाएंगे। इस सप्ताह चंद्रमा की स्थिति इस टाइप की है कि सप्ताह के अंत में आपकी ही राशि में चंद्रमा आ जाएगा, तो उस समय आपको विशेष फायदा होएगा। विशेष करके 29 तारीख की मैं चर्चा नहीं करूंगी, पर एक चीज़ बतानी है 29 की कि 29 को भरणी नक्षत्र है। इस दिन श्री सूक्त का पाठ करें, इससे भी लाभ होएगा आपको। अब हम नक्षत्रों के हिसाब से चर्चा कर लें। सबसे पहले ये जो सप्ताह है सावन के सोमवार से स्टार्ट हो रहा है, भगवान शिव की आराधना से स्टार्ट हो रहा है। तो खास चीज़ ये है कि ये सप्ताह स्टार्ट हो रहा है श्रवण नक्षत्र से। श्रवण का अर्थ ही होता है सावन, तो सावन में श्रवण नक्षत्र पड़ रहा है, बहुत ही अद्भुत संयोग है। श्रवण का अर्थ जो नक्षत्रों में बताया गया है वो विष्णु से इसका संबंध है सीधा। तो अधिक से अधिक इस दिन आप सुनने का काम करें और सुनने के अंदर विष्णु सहस्त्र नाम का जाप सुने। इससे आपको जीवन में खुशखबरियां सुनने को भविष्य में अवश्य ही मिलेगी। तो बहुत ही चमत्कारिक दिन है 22 तारीख का विष्णु सहस्त्र नाम सुनने के लिए। 23 तारीख को पंचक लगेंगे जो 28 तारीख तक चलेंगे सुबह तक। तो आपको इन पंचक के दिनों में पूरे सप्ताह में ध्यान रखिए 23 तारीख से 28 के आसपास तक कि आपको लकड़ी का काम घर में नहीं कराना, लकड़ी का संग्रह नहीं करना, बेड खरीद के नहीं लाना, बेड घर में बनवाना नहीं है। साउथ की यात्रा कर रहे हैं तो सावधानी से करिए। 23 तारीख को घनिष्ठा नक्षत्र में चंद्रमा चलेगा जो कि मंगल का है। इस दिन आप हनुमान आराधना अवश्य करें। भगवान शिव के ऊपर जल चढ़ाते हुए हनुमान के मंत्र बोले, बहुत ही फायदा होगा, क्योंकि शिव जी हनुमान जी के रुद्र अवतार ही हैं। 24 तारीख को थोड़ा सा आपको मानसिक तनाव रह सकता है स्टार्टिंग के अंदर, क्योंकि चंद्रमा चल रहे हैं राहु के नक्षत्र में। इसलिए प्रातः उठते ही भगवान गणेश की आराधना करें, भगवान शिव के मंदिर में जाके गणेश जी के 108 नामों का जाप करें, दुर्वा चढ़ाए, फायदा होगा। 25 तारीख को पूर्व भाद्रपद नक्षत्र है, ये विष्णु का है, तो गुरु के बीज मंत्रों का जाप आप अवश्य ही करें। 26 तारीख को मीन राशि में चंद्रमा चले जाएंगे जो कि आपके खर्चे का स्थान आ जाएगा। तो 26 और 27 तारीख को आपको अपनी सेविंग को बचा के रखनी है, अपने खर्चों पर नियंत्रण बना के चलना है। विदेश यात्रा से संबंधित इस समय काम हो सकते हैं, परंतु वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा आपको इस समय ध्यान रखना है।
इन दोनों ही दिन आप भगवान गणेश की और भगवान शिव की आराधना करें, शिव मंदिर में जाएं, शिव जी को दूध और गंगा जल मिश्रित करके चढ़ाएं, आपको फायदा होएगा। 28 तारीख को अश्विनी नक्षत्र रहेगा। इस दिन आप भगवान हनुमान की आराधना करें, क्योंकि ये अश्विनी नक्षत्र केतु का है और केतु को प्रसन्न करने के लिए हनुमान आराधना करें, या फिर आप एक चीज़ और कर सकते हैं, क्योंकि मेष राशि का चंद्रमा है, इसलिए हनुमान अष्टक के साथ साथ जय श्री राम का जाप करें, इससे फायदा होएगा। 29 तारीख का मैंने बता ही दिया कि भरणी नक्षत्र है। इस दिन अपनी सास सज्जा पे ध्यान रखें, विपरीत का सम्मान करें, विपरीत से लाभ प्राप्त होएगा। लव एंड रिलेशनशिप में बढ़िया चलेगी। अपना आप कोई प्रपोजल भेजना है तो आप 29 तारीख को भेज सकते हैं। साथ ही श्री सूक्त का पाठ करें। तो बने रहिए चैनल पे। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब कीजिए। अगली राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के कुछ महत्वपूर्ण कार्य जो रुके हुए थे वो बन सकते हैं। कार्यों में आपकी गति आ सकती है। सभी को साथ लेके चलेंगे तो आपका कार्य बनेंगे। कोई रुका हुआ काम काफ़ी समय से रुका हुआ था, कोई महत्वपूर्ण काम था, वो पूरा करने का आप प्रयास करें, क्योंकि चंद्रमा आपके अच्छी स्थिति में चल रहे हैं। बस सप्ताह के अंत में आपको ध्यान रखना है। सप्ताह अंत में आपको ये हो सकता है कि आपका खर्चा बढ़ा चढ़ा रहे, विशेष करके 29 और 28 के आसपास। इस समय अपनी सेविंग को बचा के चलें। स्टार्टिंग के अंदर कार्यों में रुकावटें आएगी, क्योंकि भाग्य स्थान का चंद्रमा थोड़ी सी रुकावटें देगा, परंतु उसके बाद स्थितियां सही हो जाएगी। 10वें घर का चंद्रमा और 11वें घर का चंद्रमा आपको धन लाभ भी देगा, आय में भी वृद्धि करेगा। जो लोग बेरोजगार हैं उनके रोजगार प्राप्ति की सूचना उनको मिल सकती है। साथ ही साथ जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए विवाह के रिश्ते आ सकते हैं। धन की दृष्टि से समस्याएं आप सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि आपके पास धन आएगा। बस आपकी प्रॉब्लम क्या है, थोड़ी सी स्वास्थ्य में प्रॉब्लम है, नाक से और सांस से यानी कि श्वसन तंत्र से संबंधित प्रॉब्लम आपको रह सकती है। सर्दी जुकाम हो सकता है, कफ कोल्ड हो सकता है, वहाँ पे आपका थोड़ा सा कार्यों में रुकावटें आ जाए, ऐसा संभव है। इस सप्ताह के अंदर अगर नक्षत्रों के हिसाब से उपायों की चर्चा कर लें कि ये जो सप्ताह है, पहले तो बात कर लें चंद्रमा की। इससे चंद्रमा आपके 9वें, 10वें, 11वें और 12वें घर में चल रहा है। इस कारण से आपके लिए सप्ताह के अंत में ही सावधानी रखनी है। और अंत 28 तारीख और 29 तारीख को इस दिन आप हनुमान आराधना करें, ताकि आपके लिए नक्षत्रों के हिसाब से बचाव हो सके। बाकी 24 तारीख को विशेष ध्यान रखना है, जिस दिन पड़ेगी कुंभ राशि और शतभिक्षा नक्षत्र। आए तो आएगी, परंतु मानसिक तनाव भी साथ में आएगा। थोड़ा सा मन व्यग्र रह सकता है, विवाद और कलह तो नहीं होगा, परंतु मन में बेचैनी, असंतुष्टि का भाव रह सकता है। इस सप्ताह की शुरुआत 22 तारीख से हो रही है, जो सावन का पहला सोमवार है। सावन का पहला सोमवार के दिन नक्षत्र पड़ रहा है श्रवण। श्रवण का अर्थ ही सावन होता है, और श्रवण का अर्थ होता है सुनना। तो इस दिन जितना हो सके कम से कम बोले, अधिक से अधिक सुने। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से कई समस्याएं जीवन की, आने वाले भविष्य की सारी सॉल्व होगी। तो इस अवसर का लाभ उठाएं। 22 तारीख को शिव आराधना के साथ साथ विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें। 23 तारीख से लेकर 28 तारीख तक विशेष ध्यान रखें, पंचक है। पंचक में लकड़ी का कार्य नहीं कराएं, लकड़ी का संग्रह नहीं कराएं, छत न डलवाएं। साथ ही साथ घर के अंदर लकड़ी इकट्ठी करनी और पलंग बनाना बहुत ज़्यादा वर्जित इस दिन माना गया है। अब एक चीज़ और है कि 23 तारीख को पंचक है, उस दिन घनिष्ठा नक्षत्र भी है। और घनिष्ठा नक्षत्र होने के साथ साथ इस दिन हनुमान जी की आराधना करने से और भगवान शिव के मंदिर में बैठ के हनुमान अष्टक का पाठ करने से विशेष फायदा होगा, कष्टों से मुक्ति मिलेगी। 24 तारीख को शतभिक्षा है, तो गणेश आराधना करके चलिए, मानसिक तनाव से मुक्ति मिलेगी। 25 तारीख को गुरु का नक्षत्र है, गुरु के बीज मंत्र या विष्णु जी के चालीसा का जाप करने से फायदा मिलेगा। 26 तारीख को मीन राशि का चंद्रमा है और उत्तराभाद्रपद नक्षत्र है। आय की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आप इस दिन अवश्य ही करें। 27 तारीख को भी विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ और भगवान गणेश की आराधना करें। आय की स्थिति सुधरेगी, लाभ भी प्राप्त होएगा। 28 तारीख को आप ध्यान रखिए, आपका आय से अधिक खर्चा हो सकता है। खर्चों पर नियंत्रण बनाने के लिए हनुमान आराधना करें। तो बने रहिए चैनल पे। वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों के लिए सप्ताह की शुरुआत में थोड़ी सी परेशानी रह सकती है, क्योंकि आपके स्वास्थ्य में परेशानी आएगी। हालांकि अचानक धन लाभ की स्थितियाँ निर्मित होगी, परंतु ससुराल से संबंध संभाल के चलें, क्योंकि अष्टम घर में चंद्रमा रहेगा जो शुरुआत में आपको परेशानी देगा, परंतु धीरे धीरे स्थितियाँ इतनी बढ़िया हो जाएगी, बहुत ही बेहतर हो जाएगा। आपको इस सप्ताह कोई अवार्ड, रिवार्ड, पुरस्कार मिल सकता है। बस सप्ताह के स्टार्टिंग के 2 दिन आप निकाल दीजिए, 22 तारीख और 23 तारीख।
उसके बाद आपको प्रशंसा मिलेगी आपके कार्यों में। अगर आप स्टूडेंट्स हैं और आपका कोई एग्जाम है तो एग्जाम में सफलता का योग है। यात्रा योग भी बना हुआ है, लंबी दूरी की यात्रा हो सकती है और वो यात्रा मंगलकारी होगी, फलदायी होगी। अपने गुरुजनों का सम्मान करें, यात्रा में आपको लाभ मिलेगा। अच्छा समय है, समय का लाभ उठाएं। जितने भी लोग अविवाहित हैं उनका विवाह इस समय तय हो सकता है, और जो लव एंड रिलेशनशिप प्रेम प्यार में पड़े हुए हैं वो अपने प्रेम को विवाह का रूप देना चाहें तो वो इस दिशा में जा सकते हैं। कोई भी रुका हुआ कार्य था तो वो होगा। स्थान परिवर्तन का योग भी बना हुआ है, जॉब में ट्रांसफर का भी योग बना हुआ है, परंतु उस ओर जाने के लिए आप पहले से सोच लें, समझ लें, फिर आगे बढ़ें। जमीन जायदाद खरीदने के लिए समय अच्छा है, उसको उस ओर भी आप सोच सकते हैं। पूरे सप्ताह की बात करें तो धन की स्थिति काफ़ी अच्छी रहेगी, परिजनों का सहयोग भी मिलेगा। बस आपको अपना स्वास्थ्य को संभालना है, और वो स्वास्थ्य संभालना है आपको 22 तारीख और 23 तारीख को। अब एक विशेष बात, 23 तारीख से लेकर 28 तारीख तक पंचक है। इस समय लकड़ी का कार्य कराना, पलंग खरीदना, पलंग बनवाना, घर में लकड़ी इकट्ठी करना, साउथ की यात्रा करना, छत डालना, इन कार्यों को आप दूरी बना के रखें। अब नक्षत्रों के हिसाब से उपाय की चर्चा करते हैं। 22 तारीख को श्रवण नक्षत्र से ही सावन के सोमवार स्टार्ट हो रहे हैं। इस दिन भगवान विष्णु का नाम जाप करने से, विशेष करके भगवान शिव का अभिषेक करते हुए, राम राम का जाप करते हुए आप चले, और साथ ही साथ विष्णु सहस्त्र नाम सुने। इससे जीवन में खुशखबरियां का आगमन होएगा। 23 तारीख को हनुमान आराधना करें। 24 तारीख को शतभिषा नक्षत्र जो मानसिक तनाव दे सकता है, इस दिन आप भगवान गणेश की या भगवान सरस्वती के मंत्रों का जाप करें या पूजा करें। मोबाइल में भी आप सुनेंगे ना अपना काम करते करते, उससे भी बहुत फायदा होएगा। 25 तारीख को विष्णु पूजा करना या श्री सूक्त का पाठ करना आपको लाभ देगा। गुरु के बीज मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं। 26 तारीख को मीन राशि, 26 और 27 तारीख को मीन राशि का चंद्रमा है। मीन राशि का चंद्रमा होने के कारण उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र और रेवती नक्षत्र पड़ेगा, इसलिए आप भगवान शिव के मंदिर में भगवान गणेश और भगवान शिव की आराधना करें। 28 तारीख को मेष राशि का चंद्रमा है, अश्विनी नक्षत्र है। इस दिन जितना हो सके हनुमान अष्टक और जय श्री राम का जाप करें, जीवन की आधी समस्याएं समाप्त होगी। 29 तारीख को सप्ताह समाप्त हो जाएगा। वैसे तो सोमवार रहेगा, परंतु इस दिन का मैं एक उपाय बता दूं कि इस दिन भरणी नक्षत्र है। इस दिन अपनी साज सज्जा पे ध्यान रखें, विपरीत का सम्मान करें, रिलेशनशिप में आ रही परेशानियां दूर होगी। अपने कपड़ों पे सेंट लगाएं, क्योंकि भरणी नक्षत्र शुक्र का है। शुक्र की देवी माँ लक्ष्मी को आकर्षित करने के लिए श्री सूक्त का पाठ करें। साथ ही साथ विपरीत से सहयोग और प्रेम प्राप्त करने के लिए अपनी साज सज्जा पे भी ध्यान दें, आपके लिए बढ़िया रहेगा। अब हम बात करते हैं अगली राशि कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए ये जो सप्ताह की शुरुआत हो रही है, ये आपके सप्ताह की शुरुआत आपके जीवन साथी के स्थान से हो रही है, बिजनेस पार्टनर के स्थान से हो रही है। तो स्टार्टिंग में आपका थोड़ा सा स्वास्थ्य नरम रह सकता है, चिंताएं थोड़ी सी मानसिक और रह सकती है, जिसके कारण आपको तनाव हो, या ये मान के चलिए कि आप में असंतुष्टि का भाव रह सकता है। 2 दिन के बाद आपके थोड़े से जीवन में परेशानियां आ सकती है, मानसिक स्थिति थोड़ी सी और ज़्यादा खराब हो जाएगी। परंतु ये जो जितनी भी सारी परेशानियां आया जो आपके दिल और दिमाग में चलेगी, चिंताएं चलेगी, वो सब रिश्तों को लेके है। कैरियर की दृष्टि से ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा। पूरा सप्ताह कैरियर की दृष्टि से अच्छा है। कुछ बदलाव आप करना चाहते हैं तो उस और भी सोच सकते हैं, वो बदलाव आपका कैरियर में सकारात्मक रहेगा। धन की दृष्टि से भी अच्छा सप्ताह है। बस धन की दृष्टि से देखें तो अचानक धन प्राप्ति का योग बना हुआ है। 23 तारीख 24 और 25 को 24 और 25 को योग बना हुआ है, परंतु 24 की शुरुआत मानसिक बेचैनी से होगी, इसलिए इस दिन गणेश आराधना करके चलिए। अचानक धन प्राप्ति हो सकती है। ससुराल वालों से संबंध अच्छे रखें, वहां से भी धन प्राप्ति हो सकती है। कुल मिला के देखें तो चंद्रमा थोड़ा सा पीड़ित रहेगा, इस कारण से आप तनाव में रह सकते हैं। वैवाहिक जीवन में तनाव आ सकता है, पारिवारिक जीवन में भी असंतुष्टि रहेगी। कैरियर के हिसाब से बढ़िया है। वाहन आपको विशेष करके सावधानी से चलाना चाहिए। सप्ताह के 2 दिन के बाद कोई भी आपको दुर्घटना का शिकार न होना पड़े, इस कारण से हनुमान अष्टक और हनुमान चालीसा का पाठ करके ही अपनी यात्रा पे निकलें। बाकी आपके लिए ठीक है। चंद्रमा की स्थिति का देखें तो चंद्रमा की स्थिति आपके स्टार्टिंग के अंदर 7वें घर में रहेगी, तो बिजनेस के हिसाब से ठीक है समय। उसके बाद अष्टम घर में चले जाएगी, तो थोड़ा सा आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, वाणी पे संयम रखना। उसके बाद चंद्रमा 9th हाउस में जाएगा। गुरुओं का सम्मान करें, लंबी दूरी की यात्रा में विशेष सावधानी रखें जब चंद्रमा 9th का रहे, यानी कि चंद्रमा रहेगा 9th का 26-27 को। इस समय विशेष सावधानी रखें। फिर सप्ताह के अंत में 28 तारीख को चंद्रमा चले जाएंगे मेष राशि में, तब आपको भाग्य का साथ मिलेगा, परंतु रुकावटों के साथ ही। रुकावटें आएगी, आप रुकावटों के से न घबराएं, आगे बढ़े, आपको कैरियर में अच्छा मुकाम मिलेगा।
तो ये था कर्क राशि वालों का राशिफल। अब नक्षत्रों के हिसाब से उपायों की चर्चा कर ले। 22 तारीख को श्रवण नक्षत्र है और सावन की शुरुआत हो रही है। जब भी श्रवण नक्षत्र से सावन की शुरुआत होती है तो वो एक बहुत ही अच्छा, अद्भुत और अच्छा सहयोग बनता है, क्योंकि भगवान शिव के मुख के अंदर भी राम का नाम है, विष्णु का नाम है। इसलिए भगवान शिव का अभिषेक करते हुए विष्णु चालीसा का जाप करना, विष्णु मंत्र का जाप करना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। 23 तारीख से लेकर 28 तारीख तक पंचक है। इस समय लकड़ी का कार्य न करवाएं इन दिनों 5 दिनों तक, और साथ ही साथ पलंग वगैरह भी नहीं बनवाएं। घर में लकड़ी इकट्ठी न करें। साउथ की यात्रा हनुमान अष्टक का पाठ करके ही करें। और एक चीज़ और ध्यान रखें, अगर आप मकान बनवा रहे हैं तो छत इस समय आरसीसी की जो छत डलती है वो न डलवाएं। 24 और हनुमान जी का नक्षत्र है घनिष्ठा, इसलिए हनुमान अष्टक का या हनुमान चालीसा का पाठ करें। 24 तारीख को मानसिक बेचैनी रह सकती है, इसलिए भगवान गणेश के मंत्रों का या भगवान गणेश के 108 नामों का जाप करें। 25 तारीख को पूर्व भाद्रपद नक्षत्र है। गुरु के बीज मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः मंत्र का जाप करें। 26 तारीख को और 27 तारीख को दोनों दिन भगवान शिव के मंदिर में जाएं और वहीं पे बैठ के गणेश चालीसा का जाप करें, फायदा होगा। 28 तारीख को मेष राशि अश्विनी नक्षत्र में चंद्रमा है। हनुमान आराधना से ही आपकी बेड़ा पार लगेगी। 29 तारीख का बता ही दिया मैंने, भरणी नक्षत्र है। इस दिन माँ लक्ष्मी की आराधना करें, श्री सूक्त का पाठ करें, विपरीत का सम्मान करें। लव एंड रिलेशनशिप में फ़ायदा लेने के लिए, विपरीत से प्रेम की प्राप्ति करने के लिए सेंट लगा के रखें। अपनी साज सज्जा पे विशेष ध्यान दें। तो ये था नक्षत्रों के आधार पे उपाय। बने रहिए चैनल पे। अच्छा लग रहा तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।